तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 15 दिसंबर की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो जाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं, बीजेपी ने अपना संगठनात्मक जो एक निर्णय है वो कल अल्टीमेटली ले लिया है। बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री, संगठन के बड़े नेता नितिन नवीन को जो है उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। तो जाहिर सी बात है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और बिहार से वो चेहरा सामने आया है। वर्तमान में नितिन नवीन जो है वो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। संगठनात्मक तौर पर उनको बड़ा अनुभव है और बेहद करीबी लोगों में से वो शामिल हैं। सबसे युवा अब जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उनके आने से एक तरह से पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अल्टीमेटली अपना फैसला ले लिया है कि बीजेपी ने जो है राष्ट्रीय तौर पर जो है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को जो है सामने लाया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम बड़े नेताओं ने जो है नितिन नवीन को बधाई दी है और कहा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी पार्टी जो है बेहतर काम करेगी और संगठन का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और नितिन नवीन ने भी कहा है कि न सिर्फ हम बिहार के बाद असम जीतेंगे बल्कि पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं उनके जो हौसले हैं वो बुलंद है और कहीं न कहीं पार्टी उसी हौसले को सम्मान देते हुए जो आगे बढ़ाई है। बहरहाल लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड के सारंडा में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ आईईडी ब्लास्ट होने से कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए और दोनों ही जवानों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। राजनीतिक खबरों की बात करें तो कल आपको पता है कि कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस झारखंड से बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए। आज जो है कांग्रेस झारखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं कांग्रेस के, वो तमाम जो है आज उनके आलाकमानों के साथ बैठक होने जा रही है और जिसमें प्रदेश प्रभारी और प्रदेश से अध्यक्ष समेत तमाम जो लोग हैं मौजूद रहेंगे। और पिछले दिनों कांग्रेस में जिस तरह से ऑडियो वायरल की घटना सामने आई थी, उसको लेकर भी कहीं न कहीं इस बैठक में चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है, संगठनात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा है, जब तमाम जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो आज जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के तमाम बड़े नेताओं के सामने अपनी हाजिरी लगाएंगे और कहीं न कहीं तमाम जो प्रदेश स्तर पर जो कुछ चल रहा है उस बारे में अपनी जानकारी देंगे। इस बीच राजधानी रांची को और सुदृढ़ बनाने को लेकर के और बेहतर बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कल उपायुक्त ने तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। राजधानी रांची की साफ सफाई हो और उसके ब्यूटिफिकेशन का काम हो, अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, ट्रैफिक जाम हो, इन तमाम चीजों में सुधार की गुंजाइश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि राजधानी रांची का एमजी रोड, उसको ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है कि वहां पर एक फ्लाईओवर का निर्माण हो, लेकिन उस बारे में अब तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। चूंकि एक अतिक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर है, रोड जाम की स्थिति रहती है और एक प्रमुख मार्ग होने की वजह से हमेशा कहीं न कहीं लोगों को दुश्वारी होती है, लिहाजा उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। अगल बगल के जो एडजेसेंट सड़क है उसको बेहतर करने की जरूरत है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिलचस्पी दिखाई है। देखना दिलचस्प होगा कि राजधानी रांची को राजधानी रांची लुक में देना जरूरी है, ताकि कम से कम झारखंड में 2-4 शहर तो ऐसे हों जिसको आप काउंट करके ये बता सकें कि इसी दिशा में जो है झारखंड को जो है आगे बढ़ाना है और इसी दिशा में जो है झारखंड को जो है आगे ले जाना है। तो बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद तमाम अधिकारियों ने जो है अपने तौर पर जो है काम शुरू कर दिए हैं। इस बीच कुर्मी समुदाय ने जो है 22वीं व्यवस्था को पेशा कानून में शामिल करने की मांग को तेज कर दिया है। इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और लगातार इस बात को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है कि उनकी 22वीं व्यवस्था को जो है वो जो है पेशा कानून में जो है समाहित किया जाए, लागू किया जाए। इस बीच वित्त रहित शिक्षण संस्थानों ने जो अनुदान के लिए प्रपत्र है वो जमा नहीं किया है, उसकी संख्या 515 है और अनुदान नहीं पर पद भरने से कहीं कहीं सरकार पर दबाव बढ़ा है। 75% जो है वो अनुदान की मांग की जा रही है। मौसम की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में पारा जो है 10 डिग्री के आसपास चला गया है। कांके में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। बाकी जिलों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर निंदा व्यक्त की है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।